आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय 3 बजे बाद सुनाने का समय दिया। उसके पूर्व जहां एनआईए के वकील ललन सिन्हा ने अपना पक्ष रखा, वहीं बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने अपनी दलीलें पेश की। 3 बजे अपराह्न के बाद एनआईए की विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा और 2 को आजीवन कारावास की सज़ा दी। वहीं एक अभियुक्त को मात्र 7 साल की सज़ा दी गई। लास्ट केस में सजा के बिंदु पर आज माननीय स्पेशल न्यायाधीश एनआईए पटना के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो चुकी है और सजा का निर्णय न्यायालय 3 बजे सुनाने वाला है। 3 बजे निर्णय आएगा। हम लोगों ने न्यायालय को सबमिट किया है कि इनके रिहेबिलिटेशन का चांस है। चूंकि सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनके रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं कि अगर अभियुक्त के रिहेबिलिटेशन का चांस है तो उसके साथ सिंपैथेटिकल व्यू रखा जाए और कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। आगे जाएंगे क्या आप? अभी निर्णय आने दीजिए। आगे चलिए। चार अभियुक्तों को फांसी की सजा हुई है और एक टीना जी माइक लीजिए। कहाँ लिखिए एक मिनट। इम्तियाज अंसारी, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, हैदर अली और नुमान को 302/120B में डेथ सेंटेंस, 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए डेथ सेंटेंस हुआ है। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121। फिर 302/34 के लिए डेथ सेंटेंस हुआ है। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। फिर डेथ सेंटेंस हुआ है 16 यूएपी एक्ट। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। फिर डेथ सेंटेंस हुआ है 16A यूएपी एक्ट के अंतर्गत। फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर सेक्शन यूपीए एक्ट के अंतर्गत, और फिर एक लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 20 ऑफ यूएपी एक्ट। ये 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस के अलावे 4 अभियुक्तों को 5 केस में डेथ सेंटेंस हुआ। 5 सर, किसको कितने फांसी की सजा किसको दी गई है? उम्र कैद की सजा किसको दिया गया है? इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी, 4 को फांसी की सजा। उम्र कैद की सजा किन को दी गई है? इन लोगों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है विभिन्न धाराओं में, फांसी के अलावे, समझे। और ऐसे भी इम्प्रिजमेंट दिया गया है। उसके अलावे जो इफ्तिकार हैं उनको केवल 7 साल की सजा दी गई है। उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन, उन लोगों ने दोनों कन्फेस किया था, तो उनके कन्फेशन को कंसिडर करते हुए लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है 120B 302 और 121 IPC के अंतर्गत। 10 साल की सजा किन लोगों को दिया गया सर? 10 साल की सजा दी गई है अहमद हुसैन को और फिरोज असलम को। जो लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है या जो सजा दी गई है वो किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया? तथ्य जो केस की गंभीरता को देखते हुए 6 व्यक्तियों की हत्या हुई थी, 89 आदमी घायल हुए थे, और एक साजिश के तहत एक बहुत ही भयंकर घटना घटी थी। एक मॉब पर अटैक किया गया था, ऑडियंस पर अटैक किया गया था, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई फॉल्ट नहीं था। उन लोगों को जानबूझ करके उन लोगों पर अटैक किया गया था कि जिसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी हो, और एक्चुअली कैजुअलिटी हुआ। वे लोग इनोसेंट आदमी थे, किसी तरह की उनको जानकारी नहीं थी कि इस तरह की घटना होने वाली है। अनप्रोटेक्टेड, इनोसेंट, इग्नोरेंट आदमी थे
और उसके साथ जो घटना घटी उस केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। लेकिन सर सबसे अहम बात है कि एनआईए ने जिस तरह से अनुसंधान किया, उनके अनुसंधान के तथ्य पे आपने कोर्ट में आर्गूमेंट किया, बहस की, जरा किया, साक्ष्य प्रस्तुत किया, एनआइए की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही इस केस में? एनआईए ने बहुत ही अच्छा से इस केस को हैंडल किया है। सारे सबूतों को बहुत डिलीजेंटली, बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक उन्होंने कलेक्ट किया है बारीकी से, और इसमें गवाहों के बयान के अलावे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी था और फॉरेंसिक साइंस का रिपोर्ट भी था उसी, और साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट किया गया, और इसके बाद इस केस का उद्भेदन किया गया था। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। रायपुर में इस घटना का साजिश तैयार किया गया था और रांची में सारे सामान को बम बनाने का सामान को खरीदा किया गया था। वहाँ पर कुछ लोग और लोगों को सहयोग दिए, उन लोगों ने दिया, और उसके बाद पटना में आकर के 27 अक्टूबर को यहाँ पर इन्होंने घटना काटी। लेकिन एक सवाल और है सर, कि बचाव पक्ष के वकील जो कहे हैं वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ, उनका राइट है, वो यही देखें। तो आप क्या वहाँ पे भी जिरह करेंगे इन लोगों के खिलाफ? अगर नहीं, वहाँ जिरह की बात नहीं, वहाँ पर अपील की सुनवाई होगी। वहाँ पर दोनों पक्षों को फिर सुना जाएगा और उसके बाद कोर्ट अपना दो तरीके से आप अपना पक्ष रखेंगे? अपना रखा गया हम लोग। 2 का उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन का लाइफ था। नहीं, 5 सेक्शंस में 4 अभियुक्तों को डेथ सेंटेंस हुआ है और बाकी सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है और फाइन भी हुआ है। उसके अलावे उमेर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, ये दोनों को। इसके अलावे 10 साल की और भी सज़ा हुई है दूसरे सेक्शन के अंतर्गत। अहमद हुसैन को 10 साल की सज़ा हुई है, फिरोज को 10 साल की सज़ा हुई है, और यही इफ्तिकार को जो है 7 साल की सज़ा हुई है। किसको मौत की सजा हुई है? नाम बता दीजिए। इम्तियाज अंसारी, लिखिए, इम्तियाज अंसारी, मजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी है। 10 साल की किसको? 10 साल की सजा हुई है। उमेर सिद्दीकी को नहीं, और अजहरुद्दीन को। इसके अलावे दोनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हुआ है अंडर 120B/302। लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है अंडर 121 ऑफ IPC, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस तरीके से माननीय न्यायालय ने अपने न्यायाधीश माननीय न्यायालय ने जो गवाह पेश किए गए, गवाहों के बयान के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स को देख करके जो इलेक्ट्रॉनिक था या जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट था, ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए और दोनों पक्षों को सुनते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। केस की गंभीरता को देखते हुए, चूँकि ये 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, 89 आदमी घायल हुए थे और ये मैटर बहुत ही सीरियस था, एक साजिश के तहत था, इसीलिए इस केस की गंभीरता को देखते हुए, चूँकि ये ग्रूसम मर्डर था, बहुत ही भयानक रूप से 5-6 लोगों की हत्या की गई थी, कितने लोग घायल हुए थे, इस सारी बातों को कंसीडर करते हुए, दोनों पक्षों को सुनते हुए कोर्ट ने आज निर्णय लिया है। इसमें 4 व्यक्तियों को मृत्युदंड और बाकी को लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 साल की सजा, 7 साल की सजा।